Hey guys, welcome back to my YouTube channel शिव शक्ति टैरो एंड इनसाइट्स। सो गाइज, आज का जो वीडियो है आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये जो वीडियो है कि यूनिवर्स आप लोगों के आपके लाइफ में भी जो भी सिचुएशंस चल रही है, मैं यहाँ पर सिचुएशंस भी बताऊँगी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, हाउ इज़ योर एनर्जीज़। तो अगर आप लोगों को लगे कि यस ये मेरी एनर्जीज़ है तो आप उस फाइल को आगे देखेगा। अगर लगता है नहीं ऐसी कुछ मेरी एनर्जीज़ नहीं है, सो यू डोंट वॉच, ओके। आप दूसरी फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा या नेक्स्ट कोई और वीडियो देखिएगा मेरी। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है और उस पर यूनिवर्स का क्या कहना है कि आप अगर आप शायद हो सकता है ऐसे फेज में या सिचुएशन में फंसे हों कि मैं क्या करूँ, है ना। तो यहाँ पर शायद हो सकता है आप लोगों को यूनिवर्स के थ्रू आंसर मिल जाए, या आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने 3 कार्ड आप लोगों के लिए रखे हैं, 3 पाइल है। आप लोग ज़रूर प्रे करिएगा कि आप लोगों का जो सिचुएशन है उस पर यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद ही अपने लिए पाइल सेलेक्ट करिएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट पाइल है द सोलर प्लेक्सस चक्रा, येलो कलर कार्ड, ओके। एंड दिस इज पाइल 2 हार्ट चक्रा, एंड दिस इज पाइल 3 क्राउन चक्रा। सो आप नंबर वाइज जा सकते हैं 3, 4, 7, येलो, ग्रीन और दस पर्पल मैजेंटा कलर। सो आप देख लीजिएगा और फिर टाइम स्टैम्प भी ज़रूर देख लीजिएगा नीचे, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ पाइल 1। मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पर निकाल ली हूँ और कुछ कार्ड्स आप लोगों के सामने ही शफल करूँगी, सो बी पेशेंट विथ इट, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पाइल 1 सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी सिचुएशंस हो सकती है कि आप सक्सेस किसी चीज़ में चाहते हैं और वो सक्सेस शायद नहीं मिल पा रहा है या बहुत डिले होती है। आप हार्ड वर्किंग ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह से आप फल की इच्छा करते हैं वो शायद आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अभी आपके सिचुएशंस क्या चल रही है, प्लीज़ एंजल्स बताइए जो भी ये पाइल देख रहे हैं। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं आप लोग, ओके। डेथ, ओके। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, ओके। सो वी हैव 2 ऑफ कप्स, ओके। ले लेते हैं और कार्ड। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी लग रहे हैं। स्कॉर्पियो भी प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं यहाँ पर, या आपके चार्ट में हो सकता है कहीं पर। ठीक है, चलिए देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिफाइंग कार्ड्स हैं, ये जो लास्ट के कार्ड्स हैं, ओके। सो यहाँ पर मैं बताऊँ आपके सिचुएशंस में करेंटली ये चल रहा है कि किसी ने आप लोगों को बुली किया है, आप लोगों को धोखा दिया गया है, या वो पर्सन जो भी हैं ये फैमिली के भी हो सकते हैं, प्लस ये लव रिलेशन मैटर हो सकता है जिन्होंने आपके मतलब आपसे किसी टाइप का चीज़ें छिपाई और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आपको पता भी है वो कौन लोग हैं, और किसी टाइप की चीज़ें एंड हुई है किसी पर्सन के साथ। आपकी मैरिज एंड हो सकती है, आपका कोई रिलेशनशिप एंड हो सकता है, इवन जॉब भी एंड हुआ है। यहाँ पर कई लोगों के लिए एनर्जीज मिल रही है और बहुत ही रिस्क लेने वाले लोग आप लोग मुझे लग रहे हैं कि बहुत ही रिस्क लेते हैं चीज़ों को करने के लिए। वहीं पे एक नेचर ये भी लग रहा है कि आप ज़्यादा लोगों को दुखी नहीं कर पाते हैं। कई लोगों का आदत होता है ना जानबूझ के हर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा आपका नेचर नहीं है, लेकिन आपको ऐसा हर्ट किया गया है। ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है और ऐसे सिचुएशन में है कि आपको थोड़ा ट्रस्ट के इश्यूज आने लगे हैं लोगों के ऊपर, कि ये पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना मतलब सही होगा नहीं होगा, मतलब अगर कोई ट्रस्टवर्दी है भी तो अभी अब आप डाउट में आ जाते हैं, ओके। एंड यहाँ पर लव रिलेटेड भी किसी के लिए कुछ लग रहा है कि जैसे आपके सिचुएशन में या तो आपको अभी कुछ न्यू ऑफर्स आए हैं, मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, लव ऑफर हो सकते हैं जिसको लेकर आप सोच विचार कर रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ से आंसर चाह रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन जो भी अभी आए हैं वो सोलमेट हों, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, मैरिज करना चाहिए या नहीं, है ना, या कमिटमेंट देना चाहिए कि नहीं, सामने वाला पर्सन सही है या नहीं, क्योंकि पास्ट में आपने धोखे इस तरह के खाए हैं
इन जनरल भी धोखे खाए हैं कि आपको थोड़ा सा है दिक्कत ट्रस्ट का, तो अभी थोड़ा सा आप ये सारी सिचुएशंस में अटके हैं ऐसा लग रहा है। इवन ये भी लग रहा है कि आपने किसी पर्सन का वेट भी किया है बहुत, लेकिन वो पर्सन शो अप नहीं हुए अभी तक के, तो अब शायद आप मूव ऑन होना चाहते हैं, एंड कर देना चाहते हैं उन सिचुएशंस को, है ना। स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, और कोई पर्सन है जिनकी यादें हैं उसके साथ आप घिरे हुए हैं अभी फ़िलहाल लग रहा है। ज़रूरी नहीं है हर किसी से मैच करे, देखिए मैंने बहुत सारे सिचुएशंस यहाँ पे बताई है, तो प्लीज़ ओके रेजोनेट हो तो रखिए, ठीक है, नहीं तो आप फाइल भी चेंज करके उनकी सिचुएशंस भी देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे इवन ये भी कई लोगों के लिए लग रहा है कि जैसे आप बहुत केयरिंग लविंग हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें ऑफर की उन सामने वाले पर्सन को, या इवन हार्ड वर्क कर रहे हैं तो बहुत दिल जान लगा के आपने काम किया, मतलब कई लोगों को अपने काम से बहुत प्यार होता है, तो ये भी हो सकता है आपने दिया लेकिन उस तरह से आपको रिजल्ट्स रिवॉर्ड्स, है ना, या सैलरी उस तरह से नहीं मिला है अभी तक के। तो ये सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा आप चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कुछ होते हुए भी लग रहा है कि नहीं है, इस तरह का अभी है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि फादर फिगर से थोड़ा सा आप लोगों का मतलब आप जो चाहते हैं करना वो नहीं कर पाते हैं, वो कुछ चाहते हैं आप कुछ चाहते हो, तो थोड़ा सा मेंटल क्लैशेस हो रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अब इस सिचुएशंस पे जो है, आपकी जो भी सिचुएशंस चल रही है उस पे यूनिवर्स का क्या कहना है भाई, क्या करवाना चाहते हैं आप लोगों को यूनिवर्स, क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है प्लीज़। ओके, यहाँ पे द रिबेल, ओके, और निकालते कार्ड्स फिर बताती हूँ आप लोगों को इकट्ठे। ओके, बहुत सारा है गाइस। ओके, गिरा है कुछ कार्ड्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या रहे। ओके गाइस, तो यहाँ पर आया है द रिबेल, रीबर्थ एंड द फूल का कार्ड, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गाइज मैं आप लोगों को बताऊँ तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो है ना बहुत ही मतलब थोड़ा सा रिबेलियस नेचर के हो सकते हैं, मतलब किसी से भी आप मतलब आप डरते नहीं, आप बहुत ज़्यादा फियरलेस हैं, है ना, और आपको कोई कंट्रोल या बांध कर नहीं रख सकता यहाँ पर। और एरीज की एनर्जीज भी लग रही है यहाँ पर, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, है ना। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो है बंध के तो नहीं रहना चाहते, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अगर इमोशनल होकर काम कर रहे हैं तो इमोशनल होकर थोड़ा सा काम को जो है कम कर दीजिए। आप इमोशनल साइड पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को सोचिए, प्रैक्टिकल बनने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को, ओके। और फियरलेस बनिए, अगर किसी टाइप का फियर आप लोगों को आ रहा है कि इसे करना सही है या नहीं, है ना, लोग तो मुझे हमेशा धोखा दे देते, देखिए धोखा के बात पे मैं आगे आती हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को रिबेलियस बनने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि फियरलेस, जो आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं, बात रखनी है, वो आप करिए, चाहे ये वर्क फ्रंट में है, फैमिली से रिलेटेड है ना, डरिए मत, फियरलेस रहिए, आपको कोई बांध नहीं सकता। अगर एक इल्यूजन भी हो सकता है, देखिए ये चेन है, ये खुली हुई है लेकिन उसे लग रहा है उसके पैरों में बेड़ियाँ हैं, तो ये एक इल्यूजन है, आपको इस इल्यूजन को निकालना है। अगर लग रहा है कि कुछ चीज़ आपको रोक रही है तो पहचानिए कौन सी चीज़ें रोक रही है और फाइट करिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड आया, तो आपका रीबर्थ हो रहा है, रीबर्थ यानी कि पूरी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। डेथ का भी कार्ड आया था आप लोगों के लिए, तो एनर्जीज जो हैं डल सी एनर्जीज ना, आपका एक नया जन्म होने वाला है, एक नया फेज आप लोगों के लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, तो डरिए मत उस ट्रांसफॉर्मेशन से, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आप लोगों के लिए आ रही है। देखिए आप खुद यहाँ पे देखिए, ये जो कैमल है बहुत ही डल सा डार्क एनर्जीज हैं, फिर ये लॉयन एंड देन एक चाइल्ड, है ना, तो न्यू बिगनिंग्स को बताता है ये, तो न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही है। अभी जिस भी सिचुएशन में है ना उसमें रिबर्थ होगा आपका, मतलब चेंज, टोटल चेंज ऑफ एनर्जीज होंगी, एकदम एक मासूमपन होगा, लव होगा, है ना, तो आप लोग डरिए मत, ये कह रहे हैं। और ये लॉयन ये भी बताता है कि रोर, ओके, मीन्स डू नॉट, अपने आप को बांधिए मत, आप बहुत ज़्यादा बांध रहे हैं कि किसी चीज़ में कुछ चीज़ है जो रोक रही है, तो वहाँ से फ्रीली निकलिए। जैसे एक बच्चा होता है ना, आप बच्चे की एनर्जीज कैसे होती है,
जैसे वो जब छोटा होता है तो वो किसी के पास भी चले जाता है, उसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती किससे बात करूँ, किसके साथ हंसूँ, किसके गोदी में जाऊँ, है ना, ऐसे उसे रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, वो उसको जो अच्छा लगता है उसके पास वो जाता है, वो करता है। तो उसी एनर्जीज में आप लोगों को आने के लिए कहा जा रहा है। फ्री, है ना, अपने माइंड को फ्री करिए, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज़ द फूल। तो आगे बहुत ही अच्छी सुनहरी अच्छी ज़िंदगी आ रही है आप लोगों की, उसे वेलकम करिए। ज़ीरो न्यू बिगनिंग को बताता है ना, और ये भी बताता है कि ट्रस्ट करिए, आपकी एनर्जीज में चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे अभी। और थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज तो है, लेकिन देखिए, ट्रस्ट दो तरह के होते हैं। यहाँ पर मुझे भी हंसी आ रही है। एक होता है कि हम किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि अरे वो तो होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं उस पर्सन के लिए या उस सिचुएशन के लिए। और एक होता है जहाँ पर ज़रूरी होता है कुछ लोगों को, क्योंकि वो सही होते, सामने वाला पर्सन बहुत सही होता है, तो उस पर भी ट्रस्ट करना है। तो कुछ सिचुएशन पे आप ट्रस्ट करिए और कुछ चीज़ों पे मतलब आंखें खोल कर रखिए, ये मैं कहूँगी कि एकदम अवेयर हो जाइए आपकी सिचुएशंस में, लाइफ में क्या चल रही है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध चले जा रहे हैं आंख बंद करके और आगे पहाड़ है और खाई है और गिर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्स का मैसेज आया है, बाकी अच्छा है, इन्जॉय करेंगे आप, ठीक है। लेकिन मतलब किसी भी चीज़ का ज़्यादा अच्छा नहीं है और किसी भी चीज़ों का कम करना वो भी ठीक नहीं है, एक बैलेंस वे में करिए, ये मैसेज है। नेक्स्ट यहाँ पर और मैं लूँगी एक कार्ड और, क्या यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहते हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं ना। एक कार्ड लूँगी बस इससे, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनसे कनेक्टेड फील करती हूँ मैं इन कार्ड से। ओके, देखिए 2 आ गया, तो कम टू द एज आया है और टू बी फेयर आया है, यानी कि आप को अगर कुछ चीज़ें लगती है, आपकी इंट्यूशन बोलती है नहीं ये गलत है करना, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा उसे करने के लिए। यहाँ पर फेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। घर हो गया, काम हो गया, है ना, किसी से ब्राइब वगैरह लेने से बचिए, गलत काम करने से बचिए, गलत संगत से बचिए, और किसी टाइप का डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन ले लीजिए, उसे डिले मत करिए। यहाँ पर एक मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं। और यहाँ पर और मैं देखती हूँ क्या कार्ड आए हैं। देखिए, किसी फैमिली रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड भी आप लोग घिरे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये एनर्जीज हैं, और आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं। फैमिली लाइफ, मैरिज, इससे रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ये कहा जा रहा है। ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप इवन यहाँ पे कई लोग बहुत इमोशनल पर्सन भी हो सकते हैं, इमोशनली हर चीज़ों को सोचते। देखिए, तो द एम्परर का कार्ड भी इसीलिए आया है कि थोड़ा लॉजिकली भी सोचिए चीज़ों को, प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है ना। और इससे निकलने के लिए कहा जा रहा है। और फैमिली का सपोर्ट है आपके पास, आप ऐसा मत सोचिए कि फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं है, मिल जाएगा, जब आप चाहेंगे मिल जाएगा। जब आप पूछेंगे कि हमें सपोर्ट चाहिए तो वो देंगे ही। आप वो चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, आपसे हाइड की गई है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपसे हाइड की गई है, आप लोग नहीं देख पा रहे हो सरफेस पे, तो फैमिली का सपोर्ट है, डू नॉट वरी, ठीक। और यहाँ पर और कार्ड्स हैं, देखते हैं क्या आया है। अनकंडीशनल लव। ओके, सो आपको अपने आसपास के लोगों को खुद से अनकंडीशनल लव करना है। अनकंडीशनल लव क्या होता है? जब हम किसी से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखते, कोई कंडीशन रख के प्यार नहीं करते, तो वैसा प्यार करिए। आप अपने पार्टनर से कर रहे हैं, जानवरों से कर रहे हैं, नेचर से कर रहे हैं, इन रिटर्न कुछ मत मांगिए, है ना। जब हम ऐसा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोगों से, तो हमें निराशा ही होती है। तो अनकंडीशनल लव करिए, हील करिए। ये हार्ट चक्र पे देखिए वाइट लाइट दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है। भगवान से स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, जिसे भी आप मानते हैं उनके साथ एक कनेक्शन बनाइए। वो कनेक्शन जब आप फील करने लगेंगे ना, तो ये जो इंट्यूशन आप अभी नहीं सुन पा रहे हैं, वो इंट्यूशन आप सुन पाएंगे, क्योंकि थोड़े से कुछ ब्लॉकेजेस है जिसे आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। अपनी दिल की सुनने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा कभी कभी बीच में फंस भी जाते हैं, लग रहा है कि जैसे दिल की सुने, दिमाग की सुने, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं। तो आप शांति से बैठिए, आपका जो मन पहला आंसर दे ना, वो आपको सुनना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये आया है, महाभारत का कार्ड है ये, इस भगवत गीता का कार्ड है ये। मुझे बहुत फेवरेट है ये कार्ड भी मेरे, क्योंकि इसमें बहुत मैसेजेस मिल जाते हैं। अगर मैं इस कार्ड पे ही वीडियो बनाऊँ, सिर्फ एक कार्ड पे, तो 15-20 मिनट का वीडियो ऐसे ही बन जाएगा। बट मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। ओके, यहाँ पर लिखा है, व्हेन यूअर इंटेलिजेंस हैज़ पास्ड बियॉन्ड द डेंस फॉरेस्ट ऑफ कन्फ्यूजन,
You shall become indifferent to all scriptural injunctions in the past or the future। तो ये कार्ड बता रहा है, आपकी सिचुएशन मुझे पता चल रही है कि आप बहुत ही एक घने जंगल, कन्फ्यूजन के एक घने जंगल में फंसे हैं, निकल रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं वहीं पे अटके हैं, है ना। और आपके माता रानी किसी देवी का आपके ऊपर में ना वो है, ब्लेस्ड हो आप, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहती है। या तो आप फास्ट वगैरह रखते होंगे या उनकी पूजा करते होंगे, तो उनकी कृपा है आपके ऊपर, ये आप समझिए। और तो वो जो डेंस फॉरेस्ट से, जो कन्फ्यूजन का डेंस फॉरेस्ट है या कुछ गलत कामों का में फंसे हैं आप, तो वहाँ से आप धीरे धीरे निकल रहे हैं पास्ट को छोड़ के फ्यूचर की ओर, ये कार्ड बता रहा है ना। और जब इससे निकल जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छी चीज़ें, मतलब एक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा समय और काट लीजिए फिर बहुत अच्छा समय आ रहा है, लेकिन वो पेशेंस ही नहीं रखा जाता, तो वही समय से आप गुजर रहे हो तो आ रहा है अच्छा। तो ऐसा डल मत हो जाइएगा या निराश मत होइएगा, ये यहाँ पर मैसेज मिल रहा है मुझे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सुंदर मैसेज कार्ड्स आप लोगों के लिए आए थे। होप ये रीडिंग जो है आप लोगों से रेजोनेट हो, अगर होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। और कुछ भी कमेंट आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं अपनी एनर्जीज, तो ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। हे गाइज वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 2 4 चक्रा का कार्ड सेलेक्ट किया है, इस कार्ड को देखकर कुछ लोगों से ये रेजोनेट हो सकता है कि हार्ट आप लोगों का थोड़ा ब्लॉक है, आप लोगों को अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं और आप अपनी लाइफ में भले थोड़ा मतलब अभी की जो भी सिचुएशन चल रही है वो तो कार्ड्स आके बताएंगे, लेकिन आप प्यार चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई एक केयरिंग पार्टनर हो, सपोर्टर हो, है ना। आपके लाइफ में प्यार रहे, आपको प्यार हो सकता है चाइल्डहुड में नहीं उतना मिला, मुझे ऐसा किसी की एनर्जी पिक हो रही है, तो ये सब सारी चीज़ें चाहते हैं आप। और कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी लग रही है कि आप बस प्यार बांटने आए हैं इस धरती पे, कि आप प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें, और उस पर लगे हुए हैं, वो काम सारे आपके चल भी रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए कार्ड्स आते हैं, है ना। देखते हैं, यहाँ पर आया है मैजिशियन एंड द मिरर, ये आप लोगों की करंट की एनर्जीज हैं, ओके। जो भी सिचुएशन में अटके हैं, एनवी, ओके। सो पहली चीज़ तो मैं ये बता देती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं, यानी कि आप जो अगर दिल से मांगेंगे ना उस पे उसके पीछे लग के कि मुझे तो यही चाहिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप नहीं, शायद हो सकता है अभी थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी कि आप लोगों की लाइफ कैसी है मैं बता रही हूँ। अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो वो आपको तुरंत रिवॉर्ड मिल जाएगा, है ना, मतलब उसका फल आप लोगों को मिल जाएगा। तो कभी आप किसी के साथ गलत करने के पहले 10 बार सोचिएगा कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि अगर करेंगे वो आपको कुछ सालों में उसका फल मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। रिफ्लेक्ट होता है, आप इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ पर्सन तो हो, नॉट श्योर, और बहुत ही मनी माइंडेड पर्सन हो। अभी बहुत ज़्यादा फोकस आपका अपने कैरियर वगैरह में है, पैसे कमाने में है, लेकिन वहीं कहीं देख रहे हो कि जिस तरह से आपका सिचुएशन में ये चल रहा है कि आप इतना हार्ड वर्क करते हो फिर भी आपको उस तरह के रिवॉर्ड नहीं मिलते। शायद हो सकता है दूसरे को मिल जाते हैं, वो उतने कम समय में काम करने पर उसको शायद रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, उतना कम एफर्ट में उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाता है। तो ये यहाँ पर मुझे सिचुएशन लग रही है कि आई थिंक सो आपको दूसरों को नहीं देखना चाहिए, आपको अपने कर्म करने चाहिए, और दूसरों की चिंता छोड़ के अपने ऊपर फोकस ले आइए, है ना। और थोड़ा सा मुझे आप लोग लग रहे हैं या तो आप प्रोटेक्टिव बहुत है लोगों के लिए, कोई भी पर्सन आपके आसपास है, फैमिली है, लवर है, वाइफ है, उसके लिए आप बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर है आप लोगों का, अच्छी बात है। और आपके अंदर बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन पावर है, आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आपके गोल्स जो है ना बहुत बड़े हैं, ओके। लेकिन वही है, जब अगर आप जब दूसरों को झांकना बंद कर देंगे ना तो आपकी चीज़ें सही हो जाएगी। मैंने पता नहीं क्यों इन दोनों कार्ड को रिलेट करके मैंने नहीं किया था, लेकिन मेरी एनर्जीज ऐसी हो गई कि मैंने बताया, तो आई थिंक सो यहाँ पर हैं कुछ लोग, है ना। गॉड की, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है, तो आप लोग डाउट मत करिएगा कभी भगवान के ऊपर कि ये सारी चीज़ें नहीं होती, है ना। नास्तिक तो नहीं लग रहे हैं मुझे आप लोग, लेकिन एक होता है, पता है, हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हम बनाते हैं, तो वो स्पिरिचुअल कनेक्शन आप हमेशा बनाए रखें जिस पर भी आपकी आस्था है,
और दूसरे लोगों को की थाली को देखना बंद कर दीजिए, दूसरे लोगों की लाइफ को देखना बंद कर दीजिए। आपकी लाइफ खुद ही जो है ना ट्रैक पे आ जाएगी। तो ये तो है अभी की सिचुएशन एनर्जीज। और देख लेते हैं और क्या चल रहा है, क्या है सिचुएशंस बता दूं तो बहुत हद तक के लोगों को ईजी हो जाता है अपने लिए पाइल सेलेक्ट करना, पता करना कि इसमें आप लोगों की एनर्जीज हैं या नहीं है। चलिए देखते क्या आता है। देखिए 4 ऑफ कप्स, आपका ध्यान उन चीज़ों पे नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, द फूल एंड द हर्मिट। ओके, और देखते वर्गो भी हो सकते हैं आप लोग। देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों का ध्यान किस पे जा रहा है। ओके देखिए, चलिए देखिए मैं बताते जाती हूँ। पहली चीज़, आप लोगों का जो ध्यान है ना, वो भी कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को सब, ठीक है। पहली चीज़ कि आप लोगों को जो भगवान देना चाह रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ इसे अवॉइड करिए। कुछ लोग यहाँ पर आप लोग पास्ट में अटके हो, पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ है ना, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, आप यहाँ ही पे अटके हो, तो वो भी गलत है। जो भगवान आपको देना चाहते हैं ना वो बहुत बेस्ट होता है, ट्रस्ट मी। आप कभी ना कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशन में ज़रूर आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यस ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पावर्स हैं, हमसे ऊपर कुछ पावर्स है जो हमारे साथ हमेशा होते हैं और हमारे भलाई के लिए काम करते हैं। किसी टाइप का कन्फ्यूजन में भी हैं आप लोग, किसे चूज़ करें, कौन सा काम करें, किस में मेहनत करूँ, किस में नहीं करूँ, ये सारे सिचुएशंस में हैं। आप लोगों पे ऊपर अंधाधुंध ट्रस्ट करते हैं, तो आई थिंक सो उससे बचना चाहिए। लोगों को पैसे देना है ना, पैसे से कुछ मैटर है या काम पे अंधाधुंध ट्रस्ट करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपको ड्रेसअप वगैरह करना बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। और लोग आपके शायद आसपास के लोग आप लोगों के कुछ लोग जो हैं गाइड हैं, सपोर्टर हैं, आपको सलाह देने वाले हैं, लेकिन शायद आप उनकी सुनते नहीं हैं। अब ये घर में कोई पर्सन भी हो सकता है आपके लिए, कोई तो लॉयल है, 1 या 2 लॉयल पर्सन है जिसे आप थोड़ा शायद इग्नोर कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट एक सिचुएशन ये है कि आप थोड़ा सा भी कोल्ड है, आप चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। लव मैटर भी हो सकते, कुछ चीज़ें हैं जो आप हाइड करके अपने अकेले में आप एनालिसिस पे चल रहे हैं कि ये सही है गलत है ना। कोई यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारी सिचुएशंस चल रही है। अब देखते हैं कि यूनिवर्स इस पर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कैरियर का हो सकता है उतना आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, चांसेस हैं बन रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, इस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। ओके, ये आया इनर वॉइस। ओके, और ओके वी हैव mind. Okay, one more angels, one more. Okay, so we have the dream. Very nice cards. देखिए आपको यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुने। पहली चीज़, कन्फ्यूजन से निकलने के लिए थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करिए, ध्यान लगाइए, अवेयर हो जाइए कौन आपका है कौन नहीं है। बिल्कुल अवेयर नहीं है आप लोग, एकदम आँख बंद करके चल रहे हैं, जैसे वो फूल कार्ड में आया था ना, आँख बंद करके वो चल रहा है, उसी टाइप की एनर्जीज हैं आपकी। तो आँख को खुला रखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपको कुछ ड्रीम्स डाउनलोड्स भी होते होंगे शायद, एंजल समय समय पर ड्रीम्स वगैरह कुछ आना, कुछ बताना, तो उस पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपना अच्छा आप लोगों को बनाने के लिए कहा जा रहा है। और बहुत ज़्यादा सोच विचार करें, बहुत दिमाग चला रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा कम करिए, स्लो डाउन हो जाइए। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा सोचना आपको बंद करना है प्लीज़, यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यही एनर्जीज है, तो इससे निकलने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड आया है, ये सोलमेट का कार्ड होता है। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि समवन इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू, डू नॉट वरी। कोई है जो आपको सपोर्ट प्यार देना चाहता है, आप जैसा सोचे हैं वैसे चीज़ें होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा आप अपनी ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड पर्सन को याद कर रहे हैं, है ना, तो प्लीज़ उसे भी अवॉइड करिए।
और अपने ऊपर ध्यान लाने के लिए कहा जा रहा है। कई लोगों को यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान लाने के लिए कहा जा रहा है। नहीं है आपका अपने ऊपर ध्यान, कुछ लोगों का उनका ध्यान है कि दूसरे के पार्टनर कैसे हैं। तो एनवी का भी कार्ड आया था इसलिए बता रही हूँ। ओके, चलिए, डू नॉट वरी, बस अपने अपनी इंट्यूशन बढ़ाइए, आप लोग ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व करिए, आसपास ही हमारे बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। एक कार्ड लूँगी मैं आप लोगों को, और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, आया है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, तो धीरे धीरे आप लोगों के लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है ना गाइज, हम एक एक ईंट से घर बनता है ना, ऑल ऑफ अ सडन हम घर तो बना नहीं सकते। तो एक एक ब्लॉक जो आपके लाइफ में अभी तक के हुआ है उसके पीछे एक रीज़न है, यूनिवर्स का एक प्लान है। धीरे धीरे आप अपने आप को बिल्डअप कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी में भी हो सकता है चेंजेस आए हों जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, या फिर थोड़ा कॉन्शियस लेवल उन आप लोगों का हाई है। तो आप लोगों को भी पता है कि धीरे धीरे मैं कहीं आगे ही बढ़ रहा हूँ, प्रोग्रेस चीज़ें हो रही है। तो आप कुछ अच्छा क्रिएट करने की तरफ जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप स्टैग्नेंट हो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं एक जगह स्टैग्नेंट हो गया हूँ, कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो आप रॉन्ग सोच रहे हो। यूनिवर्स का यहाँ पर मैसेज है कि एक एक करके आप आगे बिल्डिंग बनते जा रही है। आपको अभी नहीं दिख रहा है लेकिन एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी जल्दी से, तो डू नॉट वरी, ठीक है। अब यहाँ पर और मैसेज देख लेते हैं क्या आया है। सेलेस्टियल टीचर। ओके, तो आप हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो, योगा, ये सब फील्ड से अब बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन आप लोगों की वाइब्स मुझे कई लोगों की यहाँ पर आ रही है। आप हैं और आपके अंदर पावर है कि आप लोगों को सपोर्ट और प्यार दे सके, अपना हेल्पिंग हैंड दे सके। तो जितना हो सके उतना हेल्प करिए। और आपका अगर ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। कोई गुरु, कोई मेंटर आप लोगों के लाइफ में आएंगे जो आप लोगों की लाइफ को चेंज करने में मदद करेंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आ रहे हैं, ये भी आप समझिए। नेक्स्ट ये भगवत गीता का कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। आया है कॉन्शियस एंटिटी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। दोज हुज माइंड्स आर एनचेंटेड बाय सेंस एंजॉयमेंट एंड मटेरियल ऑपुलेंस नेवर फाइंड द रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन टू प्रैक्टिस द स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, सो इस कार्ड में जो लिखा है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर रहेंगे, सिर्फ एंजॉयमेंट का सोचेंगे, देखिए स्पिरिचुअल लाइफ भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैंने कहा था हर्मिट कार्ड देख के कि, और यहाँ पे सेलेस्टियल टीचर भी आया है, तो कुछ स्पेशल पर्पस है आपका इस धरती पर, आप आए हो विद अ स्पेशल पर्पस, तो उसे पूरा करना ज़रूरी है। तो उसके लिए अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। आप सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में अपना फोकस रख रहे हो कि आपको बस पैसे कमाने, मुझे आगे बढ़ना है, गोल बढ़ना है, नहीं, उसके अलावा भी एक ज़िंदगी होती है जहाँ पर आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हो, अपने आसपास के सोसाइटी लोगों की हेल्प करते हो। तो वो सारी चीज़ें भी करनी है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज भी आप लोगों को गेन करना चाहिए। आप लोग अच्छी बुक्स पढ़िए और थोड़ा सा उस पर मतलब बैलेंस बनाइए। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, आपको यही मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो गाइज बहुत अच्छे पावरफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए आए थे। होप ये जो भी मैसेजेस हैं वो आप लोगों को समझ में आए, मिले। ओके, अगर न्यू है आप मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कुछ भी शेयर करना चाहते हैं अपनी एनर्जीज, अपनी लाइफ के बारे में, तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। हे गाइज, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 3 सेलेक्ट किया है, आप लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल पर्सन है। 7 नंबर का कार्ड है, क्राउन चक्रा का कार्ड है। बहुत ही अच्छा कॉन्शियस लेवल है आप लोगों का। बहुत चीज़ों के लिए ऑब्जर्वेशन आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। और डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना, है ना, स्पिरिचुअल टॉक सुनना, ये सारी चीज़ें आप लोगों का आप लोगों को अच्छा लगता है। एक कनेक्शन है आप लोगों का यूनिवर्स से। आप बहुत ही बैलेंस भी लग रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पर, है ना, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। आप लोगों के चक्रास बैलेंस है, इस तरह के वाइब्स आ रहे हैं। देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है आप लोगों के लाइफ में। मैन होल्डिंग अ हार्ट, पेशेंस एंड कम्युनिटी। वाव, अभी मैं जैसा भी बता रही हूँ, बहुत ही, अगर आप लोगों को लगे नहीं ये रेजोनेट नहीं हो रहा है भाई, तो आप लोग फाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। या तो आपको किसी ने प्रपोज किया है अभी, या कुछ ऑफर आए हैं, या आप चाहते हैं, लव फील कर रहे हैं आप बेसिकली, और आप किसी डिसीजन में भी आना चाहते हैं उसे लेकर। पेशेंटली किसी टाइम का वेट कर रहे हैं।
बहुत प्योर एनर्जीज है गाइस आप लोगों की, बहुत ही साइलेंट और बहुत अच्छी। आप अपनी कम्युनिटी, यहाँ पे भी अगेन 7 नंबर का कार्ड आया है, तो आप अपनी कम्युनिटी सोल फैमिली से शायद या तो अभी भी मिले हैं या मिल चुके हैं, और आपकी लाइफ मुझे उतनी तकलीफदायक नहीं लग रही है जितना पाइल 1 और 2 में था, या फिर हमेशा रीडिंग्स में आती है। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे आप इंजॉय करना पसंद करते हैं, सोशल रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, लोगों की हेल्प करना, अपने ऊपर ध्यान देना। यहाँ पर सेल्फ लव की भी कमी नहीं लग रही है मुझे। पेशेंटली बस वेट करें, आपका समय अच्छा हो जाए। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि आप भगवान, मैंने पहले ही बोल दिया ना, देखिए बिना कार्ड्स देखे मैंने बोल दिया था कि आप स्पिरिचुअल हैं, यानी कि आपको ट्रस्ट है डिवाइन पर, यूनिवर्स पे, कि ये चीज़ें होंगी, मुझे मिलेंगी जो अच्छा है। मतलब बहुत ही अच्छे मोड में आप लोग लग रहे हैं, आप लोगों की एनर्जीज अच्छी हैं। डेफिनेटली जब आप ऐसी एनर्जीज में हैं ना, मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि अच्छी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आएंगी। डू नॉट वरी एट ऑल, ओके, आपको चिंता नहीं करना है। और देखते हैं और इससे और क्या सिचुएशन चल रही है आप लोगों की लाइफ में, अभी क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, देखते हैं। ओके देखिए, ओह माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, देखिए खुद आ रहे हैं कार्ड्स, द लवर्स एंड वन मोर कार्ड। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप लोग, जेमिनाई हो सकते हैं। ओके सो यहाँ पर है एम्प्रेस। ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊँ गाइज आप लोगों को, ये जो कार्ड्स आए हैं ना, डेफिनेटली बहुत ही अभी आप लोगों की एनर्जीज अच्छी है। कुछ सही में अच्छे ऑफर्स आए हैं आप लोगों के, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, काउंटर पार्ट, हस्बैंड वाइफ, फ्यूचर स्पाउस वगैरह हो सकते हैं जो आप लोगों की तरफ आए हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। अभी अच्छे सिचुएशंस, लव मुझे लग रहा है, लव फील कर रहे हैं। और इस जो भी रिलेशन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत लोग सिर्फ अपने रिलेशन के बारे में ही पूछने आए हैं। यहाँ पर मुझे कैरियर वगैरह ज़्यादा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप अपने रिलेशन, अपने मदरहुड, है ना, इस तरह की चीज़ों के लिए आप लोग आए हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, क्लैरिफाइंग कार्ड्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लव रिलेटेड ही पूछने आए हैं कि लव सिचुएशन ऐसी है, ऑफर आया है, क्या करना चाहिए, ऐसा एक लग रहा है। और ऐसा लग रहा है फैमिली लाइफ से रिलेटेड पूछने आए हैं, अपने लवर से रिलेटेड पूछने आए हैं। तो डेफिनेटली कोई कुछ आप लोग, पहले आप लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं थी, मिजरेबल कंडीशन थी, है ना, पुअर कंडीशन थी, लेकिन आप बहुत उभर कर उठ के आए हैं आप लोग, पहली चीज़। और कोई पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आप लोग पूछे, कोई ऑफर। देखिए अगेन पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली, एंड देन अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई आप लोगों को स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बनाने के लिए आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर यही वाइब्स है। अगर ऐसा नहीं है गाइस तो ये पाइल आप लोगों के लिए नहीं है, आप लव रिलेटेड ही पूछ रहे हो इस पाइल में। और बहुत अच्छा कनेक्शन है, हो सकता है ये जो पर्सन अभी आपके सोलमेट या काउंटर पार्ट है, मैंने कहा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, ये तो सिचुएशंस हैं, या तो आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइस, है ना। बस आप सही टाइम का वेट करें कि वो कब वो टाइम आए तो मैं बोल दूँ उस इंसान को। और साथ ही आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अब लाइफ में, आपको फालतू न के रिलेशंस नहीं रखने, इस तरह के भी वाइब्स दिख रहे हैं। आप अब चाहते हो कि बस अब सेटल होना है, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इस चीज़ पे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं भाई आप लोगों को, देखते हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या है। ओके सो वी हैव रिसेप्टिविटी, ओके, ओके, नथिंगनेस, ओके, टोटलिटी, ओके, बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जस्ट सरेंडर कर दीजिए और समय के साथ जो हो रहा है उसे होने दीजिए, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। आप ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल मत करिए, है ना, ये कहा जा रहा है। बस सरेंडर कर दीजिए। देखिए जैसे ये सरेंडर कर दिया है ना इसने, हाथ, दोनों हाथ ऊपर है, और जो होगा बेस्ट होगा। वैसे तो मैंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर जो पाइल है वो सही जा रही है। तो जिस भी सिचुएशन में आप हैं अभी, बहुत ही एक शायद इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का वक्त हो सकता है, चांसेस हैं, तो छोड़ दीजिए, समय के साथ आपको मिल जाएंगी। एकदम रिलैक्स करिए, चिंता मत करिए, आपको बस मिलने का समय है। ये सब रिसीव करने का, हाँ, ये हाथ ऐसे ओपन इन्होंने किया है ना, आपको दिख रहा होगा, तो यही बताता है, बस रिसीव करने के लिए आप रेडी रहिए, बाकी चिंता छोड़ दीजिए, साइड कर दीजिए। यहाँ पर आया नथिंगनेस का कार्ड आया। नथिंगनेस का मतलब भी यही है कि जस्ट
छोड़ दीजिए चीज़ों को, ब्लैंक एकदम अपने दिमाग को ब्लैंक कर दीजिए। ना उस पर दिमाग लगाना है आपको, ना कुछ एफर्ट एकदम लगाना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इज टोटलिटी। टोटलिटी में आ जाइए, प्लेफुलनेस एनर्जीज में आ जाइए, यानी कि हंसता खेलता एनर्जीज में आप इंजॉय करिए प्रेजेंट मोमेंट को। और बस यही, ये टोटलिटी का कार्ड यही बताता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, इंजॉय करिए। आपके पास जो लोग आपको मिल रहे हैं, इसे जो सिचुएशन अभी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स को। ये ट्रस्ट को भी बताता है। देखिए यह इसमें 2 लोग 3 लोग मिलके झूल रहे हैं सर्कस की तरह पे, तो ट्रस्ट होगा तभी आप देखे होंगे आप इस एक्टिविटी को, है ना। तो ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, बस छोड़ दीजिए चीज़ों को, लोगों पे भी ट्रस्ट करिए और प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ये यूनिवर्स की अभी डिमांड है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। बेसिकली यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। चलिए एक मैसेज देखते हैं इस कार्ड से, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके चलिए एक कार्ड यूनिवर्स बताइए। ओके, ओ वाओ, बहुत सुंदर कार्ड। मैं क्या बताऊं, मैं खुद से कार्ड्स निकालती हूँ, आप लोगों के सामने कार्ड्स खुद आती हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग उसे देख पाते हैं कि किस तरह से आप लोगों के लिए एंजल्स वर्क कर रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट करें। देखिए मैसेज इन अ बॉटल, आप लोगों को जल्दी कुछ अच्छा मैसेज, लव रिलेटेड कॉल मैसेज वगैरह आ सकता है। बहुत सुंदर मैसेज है ये, कोई एक एंजल्स आप लोगों के लिए लाएंगे और जल्दी आप लोग जो भी आंसर सीख कर रहे हैं वो आप लोगों को मिल जाएगा। डू नॉट वरी, सही टाइम पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट इज़ लॉयल हार्ट। जो भी पर्सन है वो आपके लिटरली सोलमेट हैं और काउंटर पार्ट हैं, और वो पर्सन लॉयल हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए चीज़ों को। ये यहाँ पर मैसेज है। वेरी 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 नाइस कार्ड्स, वाओ, मैं बहुत ही खुश हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर और मैसेज आया है ग्रेटिट्यूड। वाओ, ये जो ग्रेटिट्यूड का कार्ड है ये बताता है कि आपको उसमें आना है, ग्रेटिट्यूड में आना है, थैंक्स में, थैंक्स गिविंग में आना है। यानी कि आप बस अब धन्यवाद करते रहिए कि आपको इतनी अच्छी लाइफ मिली है। और अगर अभी मिली भी नहीं है ना, तभी हम जब ग्रेटिट्यूड पहले से हम करते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मुझे कैरियर चाहिए कुछ, उसके लिए अगर मैं पहले से ग्रेटिट्यूड में आ जाती हूँ कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, दिस वेल्थ, दिस जॉब एंड ऑल, तो वो चीज़ें हमें मिलने लगती हैं। तो आपको ग्रेटिट्यूड में आना है पहले। ग्रेटिट्यूड तो आप लोगों को पता ही है। और हर चीज़ के लिए धन्यवाद करें, इस लाइफ के लिए, इस पार्टनर के लिए, इस एनर्जीज़ के लिए, खुशियों के लिए, और अच्छी चीज़ें आपको भगवान देगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए भगवत गीता के कार्ड से आया है सेंस कंट्रोल, ठीक है। इस कार्ड में लिखा है वन हु इज एबल टू विड्रॉ द सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ टॉर्टोइज ड्रॉइंग इट्स लीम विद इन इट्स सेल इज फर्मली स्टैब्लिश्ड इन विजडम। तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि बहुत ही आप नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत ही विजडम नॉलेज है आप लोगों के पास, तो इसे आप बनाए रखिए। आपके हाथों में आप कंट्रोल है, पूरे आपकी लाइफ पे आपका कंट्रोल है। हो सकता है आप सिचुएशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखें, समझ है एक कि ये चीज़ें ऐसे हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो मैं ऐसे एक्ट करूँ, इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसे बनाए रखिए। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक ईश्वर की कृपा है कि आपके पास सेंस कंट्रोल है, जो कि अच्छी बात है ना। तो ये अच्छे से रखिए आप इन चीज़ों को संभाल कर, ग्रेटिट्यूड में रहिए, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए थे आप लोगों के लिए। होप ये जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट करे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या रेजोनेट हुआ, कैसी लगी रीडिंग, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।